हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मून ब्लेस 444। सो आज जो रीडिंग है वो हम बिल्कुल क्विक रीडिंग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा इस रीडिंग में, वेरी क्विक, जितना क्विक हो सके उतने क्विक, ठीक है। तो ये है ग्रुप 1 ग्रुप 2। टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि हु विल यू मैरी इज़ द टॉपिक। ग्रुप 2 यहाँ से निकाल देते हैं और ग्रुप 1 की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है आपके अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है एट दिस मोमेंट। ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए। ओह, 4th निकल आया। ऑल राइट देन, चलो 4th भी ले लेते हैं। तो आपकी एनर्जी पहले चेक कर लेंगे हम कैसी है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, हैप्पी फैमिली, द वर्ल्ड और टेम्पल पाथ। ओके, सो हु विल यू मैरी इस टॉपिक में आपकी एनर्जी क्या है। सेकेंडली, आपका सेकंड चक्र जो है विच इज़ सैक्रल चक्र, वो एक्टिवेट होने की वे पे है, ठीक है। सैक्रल चक्र इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, फैमिली मैटर्स, सेक्सुअल एनर्जीज। वो चक्र आपका एक्टिवेट होने के वे पे है, विच इज़ क्रिएटिंग, जो वो चक्र जैसे एक्टिवेट हो जाएगा वैसे आपकी मैरिज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो वेडिंग, जो मैरिज हो जिस भी पर्सन से हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस से हो, वो किसी और कंट्री के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कंपेयर टू अदर सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल हो सकती है। और टेम्पल पाथ से ऐसा भी लगता है एक तो आपके रिलीजन से होंगे या तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। सो टेम्पल पाथ ऑल्दो जो भी होगा आपके रिलीजन के हो या नहीं हो, फिर भी ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होगा, ओके, विद द टेम्पल पाथ देयर। ये होगा आपके मैरिज के लिए प्रेडिक्शंस, ठीक है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, लेकिन येस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो। पता नहीं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे मिल गए, फ्लाइट में मिल गए, कहीं पे ऐसे मिल सकते हो। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कुछ तो है, डिस्टेंस रिलेटेड समथिंग इज़ देयर इन योर फ्यूचर मैरिज प्रेडिक्शन, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आपका सैक्रल चक्र जो है वो एक्टिवेट होने के वे पे है। अनलेस एंड अनलेस यू डू दैट, तब तक आपके मैरिज के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो जाएगा। हो सकता है कि टिल दिस ईयर अप्रैल आप मिल लो किसी से, ओके आप किसी से मिल लो, फैमिली के थ्रू मिलो, ऑन योर ओन मिलो, या तो अगर किसी से मिल चुके हो तो बात आगे बढ़ सकती है, शादी की बात आगे जा सकती है। एंड या वो हो सकता है आपके लिए। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कौन, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या नेचर होगा उनका, कैसा बिहेवियर होगा, क्या करते होंगे। लेट्स फाइंड आउट। वन, 2, 3, 4 and 5. Okay. High Priestess, 2 of Swords, Emperor, 9 of Pentacles and Magician। और यहाँ से भी क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स निकाल देते हैं। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स देयर। नो, चलो ये साइड पे निकाल दो। Okay, let's start next. टर्निंग इन, ओके, ये बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है हाई प्रीस्टेस से। देन 2 ऑफ सोर्ड्स, द सोर्स, एम्परर, शेयरिंग, एम्परर को एम्प्रेस आ गई, वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। एंड मजिशियन को पेशेंस, ओके राइट। ओके, सो देखिए ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो। देखो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, हाई प्रीस्टेस, टर्निंग इन, ये काइंड ऑफ ना आपकी खुद की एनर्जी बता रही है। आपको खुद को पहले हील करने की ज़रूरत है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक अदर पर्सन हैज़ टू डू दैट। आपको करना है ये सब बातें, आपकी इनर ग्रोथ, इनर वर्क,
हीलिंग, ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू अदर पर्सन। विद द टू ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी नज़र आता है कि शायद बिकॉज ऑफ दैट इनर जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, उसकी वजह से आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो सकता है आपके सामने ही हो लेकिन फिर भी आप इन्हें देख नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं तो एज दिस कार्ड इज़ फ्रॉम बिफोर टैरो, ये अभी अपने पट्टी या तो पहन रही है या तो उतार रही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है। सो अगर वो अपनी पट्टी आंखों से उतार रही है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका सेकंड चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, आपके अंदर का जो सोर्स एनर्जी है, द सोर्स ऑफ एनर्जी है, दो क्रिएशन है, आपका हायर सेल्फ है, वो आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएगा एंड आपको एक एम्प्रेस के एनर्जी में ला के आपके एम्परर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मिलाएगा, तब जाके यूनियन होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप राइट नाउ तो ऑब्वियसली अवेकनिंग के स्टेज से गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन की हो सकता है ग्रोथ हो चुकी हो, लेकिन जो भी है इनकी हुई हो या नहीं हुई हो, इनके साथ यूनियन पे आने के लिए आपको अपनी ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लाइफ में खुद पहले ऑन योर ओन अबंडेंट होना होगा ताकि आप इस पर्सन से यूनियन में आ सको, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया है, क्यों? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट फैमिली, मैरिज, अबंडेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस फैक्टर से इनकम्प्लीट हो, ठीक है, उस फैक्टर से इनकम्प्लीट हो। इसकी वजह से आपको पहले अपने अबंडेंस पे वर्क करना है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है, अपने जॉब, करियर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इन सब पे आपको पहले वर्क करना है। एंड रहा सवाल मैजिशियन का, तो वो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ज़रूर होगी, यहाँ पे चांसेस है 100%, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको खुद पे पहले ग्रोथ करना होगा। जो हो रही है हीलिंग उसे होने दीजिए, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए फॉर योर मैनिफेस्टेशन टू कम इन टू रियलिटी। रहा सवाल आपके पर्सन के क्वालिटीज़ का एंड देयर मतलब किस तरह के पर्सन होंगे वो, तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, कोई हायर पोजीशन पे है, हो सकता है पॉपुलर हो आपके पर्सन, आप दोनों जब साथ में आओगे तब यू विल बी लाइक अ पावर कपल, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस साथ में आ गए हैं, ओके, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय देम। आप दोनों का यूनियन जो है वो डेस्टाइंड है, लेकिन डेस्टाइंड सिर्फ तब तक है जब तक आप अपनी हीलिंग करते हो, आप अपनी ग्रोथ करते हो, ठीक है, नॉट अदर दैन दैट। बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है, हमेशा रेडी रहते हैं फ्यूचर के लिए। अबंडेंट ऑब्वियसली है क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो, वो नहीं है, वो एम्परर है। एम्परर इज़ द किंग ऑफ किंग्स, ठीक है, तो वो उनकी क्वालिटी है। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं ज़्यादा दैन इमोशनल माइंडेड या इंट्यूशन से सोचना नहीं, प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचते हैं, बिज़नेस पे ध्यान देना, घर पे ध्यान देना होगा, ऑब्वियसली इग्नोरेंट नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान इनका अपने करियर, बिजनेस, अपने वर्क पे होगा। इस तरह के पर्सन होंगे कि बिल्कुल भी अपने इनर जो इनर स्ट्रेंथ है या सेल्फ एस्टीम है, खुद की ग्रोथ है, खुद की इनर जो पीस है, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे वो लोगों के प्रभाव से, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब खुद को नहीं होने देंगे, अपने इनर पीस को तो किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं कि लोगों से एडवाइस ले, लेकिन करेंगे वही जो खुद करना चाहते हैं, ठीक है। डिफेंसिव काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, अगर आप उन्हें कोई एडवाइस देने की कोशिश करो तो सुनेंगे, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, आपसे क्वेश्चनिंग करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। टेस्ट करेंगे आपको, हर टाइम पे आपको टेस्ट करेंगे कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप अपने करियर पे कितना ध्यान देते हो, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके लिए उनकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगी वो किसी एम्प्रेस से कम नहीं होनी चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज स्टिल लेस दैन एन एम्प्रेस, और वो आपको उस स्टेट में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मास्टर मैनिफेस्टर होंगे ये पर्सन, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव करने की उनमें ताकत होगी,
ठीक है। रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं या तो ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं। रिलीजियस होने में और ट्रेडिशनल होने में डिफरेंस है। रिलीजियस होता है कि इंसान खुद अपनी मर्ज़ी से सारे ट्रेडिशंस फॉलो करता है, बहुत भगवान में मानना वगैरह। ट्रेडिशनल पर्सन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मानता नहीं भगवान में, लेकिन ट्रेडिशंस फॉलो करने में बिलीव करता है, ठीक है, ट्रेडिशंस फॉलो कर लेता है। जैसे अपने पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई मंदिर जाया करो एवरी वीक या ऐसा कुछ, भले उनका मन ना होता हो और दिस पर्सन माइट नॉट थिंक कि इसकी क्या ज़रूरत है, फिर भी चले जाएंगे ट्रेडिशन के लिए, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे रिपीट हुआ है, 4 भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो हो सकता है मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मंथ ऑफ अप्रैल में कुछ तो बहुत प्रोमिनेंट हो आपके लाइफ में, ठीक है। 4 भी 2 टाइम्स आया है। इंट्यूशनल ये पर्सन 100% बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत इंट्यूशनल होंगे आपके पर्सन। मैनिफेस्टर तो है ही, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में लेकर आएंगे डेफिनेटली। और पेशेंस इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन कंपेयर टू मनी बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा इस पर्सन में कंपेयर टू मनी, दो, ठीक है। अपने ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पैसों की ग्रोथ के लिए वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई भी डिसीजन जो है वो एकदम सोच समझ कर प्रॉपरली लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप फैमिली को नरिशमेंट प्रोवाइड करो, लव प्रोवाइड करो, हीलिंग प्रोवाइड करो और घर में एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करो। ये उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे होगी। ई से उनका नाम शुरू हो सकता है, एम से उनका नाम शुरू हो सकता है, पी से उनका नाम शुरू हो सकता है, आर से उनका नाम शुरू हो सकता है आपके पर्सन का। या सो दैट्स इट। ये थी आपके लिए रीडिंग ग्रुप 1। बिकॉज़ ये क्विक रीडिंग है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में इससे नहीं ले जाएंगे, उसके लिए मैं अलग से एक रीडिंग ले आऊँगी वापस से, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट बिजी इसलिए मैं क्विकली एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो गई हो। अगर हुई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक माय वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये है आपके इनिशियल्स, और जिनके भी इनिशियल्स यहाँ पे इस ग्रुप में आ रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है, किस तरह से फील कर रहे हो आप मैरिज को लेके, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में मैरिज को लेके। ऑलराइट, हॉस्टिलिटीज, देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन, okay, financial constraints and strategy. Okay, bottom of the deck we have man holding a heart. All right, so ग्रुप 2, अगर हम आपकी एनर्जी देखें इस टाइम पे, इस वक्त, तो मुझे लगता है आप लव से ज़्यादा अपने करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ना भी हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हो, ठीक है। आपको पता है कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को या अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है। स्ट्रेटजीज़ बनाने में आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, ठीक है। सो स्ट्रेटजीज़, आपका प्रोफेशन भी वो हो सकता है अकाउंट्स में, फाइनेंस में, जो भी है, लेकिन आपका जॉब जो है वो फाइनेंस में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। आप एक वेल मैनेज्ड पर्सन लग रहे हो। पैसा मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। पैसों का प्रॉपरली डिवीज़न करना, किस तरह से आप, ऐसा हो सकता है कि आप कभी ना डेट्स में ना जाओ। जो भी हो, अगर आपने किसी से बोरो किया है तो डेफिनेटली आप उन्हें एकदम टाइम पे रिटर्न करोगे। लेकिन आपकी जो फर्स्ट क्वालिटी है, जो आपकी करंट एनर्जी है, उसमें ऐसा नज़र आता है विद द हॉस्टिलिटी कार्ड राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन ना हो आप पे फाइनेंशियली, लेकिन कुछ तो है जो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप वर्क कर रहे हो, आपको कहीं और पढ़ने जाना है, कहीं पे स्टडी करने जाना है, कहीं फॉरेन में स्टडी करने जाना है, तो यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट द मनी एट दिस मोमेंट, ठीक है। कोई अच्छी जॉब के सर्च में हो, ये आपकी एनर्जी करंटली है। तो मुझे यहाँ पे लव और मैरिज का तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों, जो भी है हम देखते हैं कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और क्या होंगी उनकी एनर्जी, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट।
ऑलराइट, ओके। और एक क्लैरिफिकेशन निकाल देते हैं इनके लिए। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि विद द हैंग्ड मैन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ये तो ज़रूर है कि आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल फाइनेंशियली डेट में हो या तो बिल्कुल भी लॉस में हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ तो मैनेज करने की फ़िलहाल कोशिशें चल रही है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। और इसलिए मैरिज के बारे में आप भले ही सोच नहीं रहे हो अभी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये टॉपिक चल सकता है। हो सकता है कि आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको फोर्स कर रहे हो या तो पूछ रहे हो कि कंटिन्यूसली शादी कर लो, किसी को देख लो, किसी से मिल लो, लेकिन आप फ़िलहाल तो यही मैनेज करने के स्टेट में हो, ठीक है। थोड़ा रेबलियस, हॉस्टिलिटीज़ कार्ड यहाँ पे है, रेबल कार्ड यहाँ पे, हैंग्ड मैन कार्ड यहाँ पे, विच इज़ क्लियरली टेलिंग मी कि आप फिलहाल एक ही चीज़ पे स्टक हो। वो पैसा हो सकता है, वो स्टेबिलिटी हो सकती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, किसी चीज़ के लिए सेविंग हो सकती है, कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड एंड मास्टर ईयर, आपको ये एडवाइस दी गई है कि आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, ओके, सॉरी अबाउट दैट। और आपको थोड़ा खुद पे ध्यान देने की, दैट मीन्स कि अगर आप ये गिल्ट की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहे हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपने माइंड से बाहर ही नहीं निकल रहे, आपका माइंड आपको कंज्यूम किए जा रहा है, देन यू शुड स्टॉप दैट एंड थोड़ा हीलिंग पे ध्यान दो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो, थोड़ा अंदर की तरफ ध्यान दो, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपको करना ज़रूरी है क्योंकि वही चीज़ आपको बैलेंस में लाएगी, ठीक है, चाहे मनी के मैटर में हो, चाहे करियर के मैटर में हो। शादी की बात आई तो शादी तो देखो है ही है आपके लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। रहा सवाल किससे आपकी शादी होगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से ये श्योर है कि शादी तो बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, जिसके साथ डेस्टाइंड है उसी के साथ होगी, एक वेल ट्रेडिशनल मैरिज होगी आपकी। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप दोनों एक दूसरे को फिनेंशियली सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट करोगे, और जिस तरह से मनी मैनेजमेंट में आप हो बिल्कुल उसी तरह आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे मनी मैनेजमेंट में। वो ऐसे खर्चीले टाइप ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। विद द डेविल कार्ड प्रेजेंट हियर, सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी होगी। सेलिब्रेशन लाइफ में होता रहेगा, फ्रेंड्स से मिलना, रिलेटिव्स से मिलना, ये आपके लाइफ में एक बार शादी होगी तो हो जाएगा, ठीक है। रादर दैन आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, बस थोड़ा खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, रादर दैन टू मच गेटिंग इनटू योर माइंड एंड थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आप बहुत करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना हमेशा मनी का टेंशन रहता हो, पैसा है लेकिन फिर भी आपको टेंशन रहता होगा कहाँ सेव करूँ, कहाँ सेव नहीं करूँ, कहाँ डालूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ किसे दे दूँ, किसे देने की ज़रूरत है, किसी का बच तो नहीं गया, ये हमेशा सवाल आपके दिमाग में चलते रहते होंगे। रादर दैन टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, वो भी ना आपकी तरह ही होंगे। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है और 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है, डेविल भी यहाँ पे है, विच इज़ गिविंग मी अ साइन कि एक तो आप एक दूसरे को मिरर करोगे या तो बहुत ही सिमिलर होंगे एक दूसरे के साथ, इसलिए जमेगी इतनी अच्छी कि आप दोनों मिलकर मैनेजमेंट अपने पैसों का बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। कभी डेट्स में तो जाओगे नहीं, कभी कर्जे में नहीं रहोगे, कभी लोगों की सुननी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपके लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से आएगा अगर आप एक दूसरे से, अगर आप शादी कर लेते हो तो लव मैरिज भी के भी चांसेस है और अरेंज मैरिजेस के भी चांसेस है, सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। रहा सवाल आपके फ्यूचर स्पाउस का, अभी वो कैसे होंगे। यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर कार्ड ऐसा नहीं है कि मुझे एक पर्सन के बारे में पूरे डिटेल्स बता दे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, मास्टर, आई मीन इतने बड़े बड़े कार्ड्स और उसके बाद भी डुअलिटी में आए हैं। इट मीन्स कि आपका जो नेचर है वही आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा या तो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा, मिरर करोगे एक दूसरे से, या तो बहुत सिमिलर होंगे एक दूसरे से।
कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उसका तो मैक्सिमम चांस आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से पूछो, आपको जो चाहिए ना वही आपको मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी। आपको जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए ना वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका पर्सन मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हो जैसे आप हो, तो आपको वही मिलेगा। अगर आप चाहते हो आपका पर्सन थोड़ा खर्चीला हो, थोड़ा फ्री माइंडेड रहे, तो आपको वैसे मिल सकता है। लेकिन जो भी है, बैलेंस करोगे आप एक दूसरे को, प्रॉपर बैलेंस करोगे। शादी के बाद की आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी एनर्जी बता सकती हूँ मैं, लेकिन इस पर्सन के बारे में ना बहुत डिटेल में नहीं पता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली, इमोशनली और फिनेंशियली भी बैलेंस करते हो। एकदम डुअलिटी एनर्जी है। हो सकता है जेमिनाई हो आपके पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। 6 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो जून में उनका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। 8 ये नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 8 हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, या इन द मंथ ऑफ अगस्त आप में कोई आपके साथ कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ सकती है, कुछ तो हेडेक हो सकता है आपके लाइफ में, ऐसे चांस है। जस्ट हैव अ लुक, थोड़ा स्ट्रेस कम किया करो, पैसों के मामले में थोड़ा स्ट्रेस कम किया करो। शादी कब तक होगी? गिव इट टाइम। बहुत जल्दी भी नज़र नहीं आ रही और बहुत लेट भी नहीं, और बहुत जल्दी इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप को बहुत टाइम है अभी। ठीक है, आपको पहले इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है। आपको थोड़ा बैलेंस और थोड़ा हीलिंग के स्टेट में आना है, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। राइट, इनिशियल्स इनके हो सकते हैं T, A, R, K, V एंड N। ये हो सकते हैं इनके इनिशियल्स हो फ्यूचर स्पाउस के, या तो आपके भी हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे यहाँ पे आया, पहले पाइल में तो नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आया कि आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों का नेम का इनिशियल सेम हो सकते हैं, या देयर इज़ अ चांस, क्योंकि यहाँ पे बहुत डुअलिटी है आपके इस फ्यूचर मैरिज के रीडिंग में। 21 ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ के लिए, 21 ऑफ जनवरी। हैव अ लुक, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे बताना ज़रूर। सो ग्रुप 2 ये थी आपके लिए रीडिंग, क्योंकि क्विक रीडिंग थी इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं गए। सेकेंड रीडिंग में वापस फिर कभी ले आऊँगी, बहुत डिटेल में अच्छे से रीडिंग करेंगे उस टाइम पे, लेकिन थोड़ा आज जल्दी है। ओके, सो ग्रुप 2 दैट्स इट फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय।